वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए धनक बुक से सबक नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक को पढ़ रहे हैं वही बच्चे धनक बुक को पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। ये चैप्टर बच्चों एक गज़ल है और इस गज़ल को लिखा है मीर तकी मीर ने। याद रहेगा गज़ल को किसने लिखा है? मीर तकी मीर ने, यानी कि इसके शायर हैं। अब जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी शायर का इंट्रो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम मीर तकी मीर के तारुफ़ को समझेंगे। तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1722 में, और इनका इंतकाल 1810 में हुआ था। अब सभी बच्चे एक बात ध्यान रखेंगे कि सन को याद करने का तरीका क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बार बार नाम के साथ रिवीज़न करेंगे, क्योंकि जब आपको रिवीज़न की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको नंबर्स यानी कि अदाद भी याद करने की हैबिट होगी। आपका दिमाग इसी हिसाब से काम करेगा। एक बार आप रिवीज़न करने की हैबिट डालिए। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा रिवीज़न करनी पड़ेगी, मगर फिर जैसे जैसे आपको रिवीज़न करनी सही से दिमाग में आपके बैठ जाएगी तो आप लफ्ज़ यानी कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं आप इनको नहीं भूलेंगे। इसलिए सभी बच्चे रिवीज़न ज़रूर करेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मीर तकी मीर आगरा यानी कि अकबराबाद में पैदा हुए थे। ये जब 10 साल के थे तब इनकी वालिदा, जिनका नाम मोहम्मद अली उर्फ मुत्तकी था, इनके वालिद जिनका नाम मोहम्मद अली उर्फ यानी कि इनको प्यार में बुलाते थे मुत्तकी, इनका इंतकाल हो गया था जब ये 10 साल के थे इनके वालिद साहब का। लिहाजा ये आगरा से दिल्ली में आकर मुंतकिल हो गए, यानी कि शिफ्ट हो गए। आगरा से दिल्ली में आकर रहने लगे और दिल्ली में ये अपने सौतेले मामू और उर्दू फ़ारसी के एक बहुत बड़े आलिम, जिनका नाम सिराजुद्दीन खां आरजू था, उनके साथ रहते थे और उनसे इल्मी व अदबी इल्म हासिल करते थे, फैज़ उठाते थे, फ़ायदा उठाते थे, इल्म सीखते थे। दिल्ली में ही इनकी मुलाकात सैयद सादत अली अमरोही से हुई थी। किन से हुई थी दिल्ली में इनकी मुलाकात? सैयद सादत अली अमरोही से हुई थी, जिन्होंने मीर को उर्दू में शेर गोई की तरफ राग़िब किया था। यानी कि सादत अली जो थे इन्होंने ही मीर तकी मीर को उर्दू में शायरी की तरफ माइल किया था, राग़िब किया था, उर्दू शायरी की तरफ तवज्जो दिलवाई थी। फिर जब ये शेर गोई की तरफ राग़िब हो गए तो 1782 में नवाब आसिफ़ुद्दौला की दावत देने पर ये लखनऊ चले गए और लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ था। मीर बहुत पुरगो शायर थे, यानी कि बहुत अच्छे शायर थे। इन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर शायर कहे हैं। उर्दू में इनके 6 दीवान हैं शायरी के। इन्होंने गज़ल के अलावा बहुत आला दर्जे की मसनवियाँ भी लिखी हैं। मीर तकी मीर ने, याद रखोगे कि गज़ल के अलावा इन्होंने उर्दू में बहुत आला दर्जे की मसनवियाँ भी लिखी हैं। मीर की अज़मत और शायराना कमाल का एतराफ़ सबने किया है, यानी कि मीर को एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शायर सभी ने तस्लीम किया था इनको इनके ज़माने में, और आज भी तस्लीम किया जाता है। मीर के गज़लिया अशार का सबसे बड़ा वस्फ़ असर अंगेज़ी है। समझ में आया कि मीर जो गज़लें लिखते थे, उनके जो अशार थे, शेर थे, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी उनकी असर अंगेज़ी थी। यानी कि उन अशार के अंदर जज्बात और एहसासात का बयान वो बहुत अच्छे तरीके से करते थे। उनकी ज़बान में सादगी थी और बेतकल्लुफ़ी भी थी। इनका ज़ख़ीराए अल्फाज, यानी कि जो इनकी अल्फाजों की वोकेबुलरी थी उर्दू के अंदर, वो रवायती गज़ल गोयों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि सादा भी होते थे और जो कि बेतकल्लुफ़ी से भी भरपूर होते थे, जिसे सभी आसानी से समझ पाते थे। तो बच्चों, अब हम इनकी जो गज़लें हैं उनकी गज़लों के सभी अशार की तशरीह करना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तशरीह करनी ज़रूर आएगी। तो इस गज़ल का पहला शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। सदा किसे कहते हैं बच्चों? आवाज़ को कहते हैं। अब देखो, तशरीह करने से पहले आपको सयाको सबाक लिखना है। सयाको सबाक में क्या लिखोगे कि मंदरजा बाला शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है, यानी कि शायर का नाम लिखना निहायत ही ज़रूरी है तशरीह को करने से पहले सयाको सबाक के अंदर। फिर इस गज़ल की, इस शेर की तशरीह कैसे लिखोगे कि गज़ल के मतले में शायर ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हुए कहता है कि हम दुनिया में फ़कीराना हैसियत से आए थे, यानी कि खाली हाथ आए थे। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद का नाम है।
ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए हमने मुसलसल यानी कि लगातार कोशिशें करते रहे, कोशा रहे, लेकिन ज़िंदगी जो होती है वो किसी के साथ वफ़ा नहीं करती है। वक्त रुखसत ये दुआ करते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो, यानी कि जाते जाते हम दुनिया से ये दुआ करते हुए जा रहे हैं कि तुम हमेशा खुश रहो। अगला शेर है, जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। अहद किसे कहते हैं? वादे को। क्या शेर है? जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। तो पहले लिखोगे सयाको सबाक, मंदरजा बाला शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। तशरी होगी, शायर कहता है कि हम सोचते थे कि महबूब के बग़ैर हम एक पल भी ज़िंदा ना रह सकेंगे, लेकिन तूने हमें ये दिन देखने पर मजबूर कर दिया। अब हम तेरे बग़ैर ना जीने का किया हुआ वादा पूरा करने जा रहे हैं। इस शेर का मतलब आपको बच्चों समझ में आया कि शायर ने कहा है कि महबूब हम तेरे बग़ैर एक पल भी ज़िंदा ना रह सकेंगे, लेकिन तूने हमें ये दिन देखने पर मजबूर कर दिया है कि अब हम तेरे बग़ैर ना जीने का वादा पूरा कर सकें, यानी कि इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। अगला शेर है, शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी कि मकदूर तक तू दुआ कर चले। सयाको सबाक, मंदरजा बाला शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। तशरीह में लिखोगे, शायर महबूब को मौरदुल इल्ज़ाम ना ठहराकर, यानी कि शायर महबूब पर इल्ज़ाम ना लगाकर इश्क में नाकामी को अपनी तकदीर की ख़राबी बताते हुए कहता है कि हमारी तकदीर ख़राब थी कि हम शिफायाब यानी कि सेहतियाब ना हुए। जहाँ तक हमारी रसाई थी, यानी कि जहाँ तक हमारी पहुँच थी, हमने हर तरह से कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अगर किस्मत में शिफा होती तो दुआ ज़रूर असर करती, यानी कि असर रिसा होती। अगला शेर है, वो क्या चीज़ है आहा जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। सयाको सबाक, मंदरजा बाला शेर मीर तकी मीर की गज़ल से है। तशरीह में लिखोगे कि शायर अफसोस ज़ाहिर करते हुए कहता है कि अफसोस, हमने महबूब की खातिर किसी चीज़ से दिल नहीं लगाया, दुनिया की किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं ली, फिर भी महबूब हमारे साथ बेइत्तिफ़ाक़ी का नाइत्तिफ़ाक़ी का सलूक करता है। आखिर महबूब में ऐसी चीज़ क्या है जिसके लिए हम सारी दुनिया को भुला बैठे हैं। समझ में आया कि शायर जो हैं अपने महबूब से बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर इसके बावजूद भी महबूब उनके साथ इत्तेफाक नहीं करता है। फिर आखिर में कहते हैं कि आखिर महबूब में ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए हम सारी दुनिया को भुला बैठे हैं। अगला शेर है, बहुत आरज़ू थी गुल की तेरी, सो यहाँ से लहू में नहा कर चले। पहले होगा सयाको सबाक की मंदरजा बाला शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। तशरीह होगी, शायर कहता है कि हमारी दिली ख्वाहिश थी कि हमारा गुज़र महबूब की गली से हो, सो हमारी वो तमन्ना तो पूरी हो गई, लेकिन इस कूचे से गुज़र कर हमारी आरज़ू का खून हो गया और हमारी बेचैनी में और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। समझ में आया कि इनकी क्या तमन्ना थी शायर की कि महबूब की गली से गुज़र कर महबूब को देखें, तो वो गली से तो गुज़र गए मगर महबूब को ना देख पाए, इसी वजह से इनकी आरज़ू का खून हो गया। अगला शेर है, दिखाई दे यूं के बेखुद क्या हम आपसे भी जुदा कर चले। दोबारा पढ़ती हूँ, दिखाई दिए यूं के बेखुद क्या हमें आपसे भी जुदा कर चले। सयाको सबा, मंदरजा बाला शेर मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। तशरीह होगी, शायर कहता है कि जब आशिक महबूब की गली से गुज़रा तो अपने महबूब का दीदार करके वो बेखुद हो गया, उसे अपना होश ही न रहा। महबूब की एक झलक पाकर आशिक अपने आप को बिल्कुल भुला बैठा। अगला शेर है, जले सजदे करते ही करते गई हक बंदगी हम अदा करते चले। सयाको सबा के मंदरजा बाला शेर मीर तकी मीर की गज़ल से है। तशरीह होगी कि शायर कहता है कि सजदा करते करते हमारी उम्र गुज़र गई, फिर भी हम अपने महबूब को ना पा सके। हमने तो ज़िंदगी का हक अदा कर दिया
اب آگے محبوب کی مرضی ہے کہ وہ ہم پر نظر عنایت کرے یا پھر نہ کرے۔ اگلا شعر ہے، کئی عمر در بند فکر غزل، سوا اس فن کو ایسا بڑا۔ تو سیاق و سبق ہوگا، مندرجہ بالا شعر میر تقی میر کی غزل سے ہے۔ تشریح، شاعر اپنے شاعرانہ کمال کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساری عمر ہم نے شاعری کرتے کرتے گزار دی، شاعری کے اس فن کو اعلیٰ مقام عطا کر کے اس دنیا سے اب ہم جا رہے ہیں۔ دیکھو کیا لکھا ہے نا، کہ کئی عمر در بند فکر غزل، سوا اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے، یعنی کہ شاعر اپنے شاعرانہ کمال کی وسعت یعنی کہ بڑھائی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ساری عمر ہم نے شاعری کرتے کرتے گزار دی، شاعری کے اس فن کو اعلیٰ مقام عطا کر کے اب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، کہیں کیا جو پوچھئے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم سے آئے تھے کیا کر چلے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، کہیں کیا جو پوچھئے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو سیاق و سباق ہوگا، مندرجہ بالا شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح، غزل کے مقطع میں، دیکھو مقطع کسے کہتے ہیں، مقطع میں لاسٹ غزل کا جو لاسٹ شعر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا شارٹ فارم میں نام لکھتا ہے، جیسے کہ یہاں ہے، تو یہ کیا ہوگا، غزل کا مقطع۔ تو لکھو گے، غزل کے مقطع میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میر، اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ دنیا میں آ کر تم نے کیا کیا، تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب بچوں اس چیپٹر کے ہیں ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر، تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر پڑھ کر سنانے سے پہلے سبھی بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اسٹیشنری کے اور گفٹ آئٹمس کے اعلیٰ کوالٹی کے پروڈکٹس خریدنا چاہتے ہیں، بنا کسی کمیشن کے اشورٹ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے خرید سکتے ہو۔ خاص کر کے ایک بیبی سیفٹی بیلٹ ہے، آپ اسے ضرور دیکھنا، چھوٹے بچوں کی سیفٹی کے لیے ہے۔ تو ہے اب سوال جواب۔ سوال نمبر 1، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اس سے کیا مراد ہے؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے سے مراد ہے زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، انسان دنیا میں خالی ہاتھ فقیرانہ حیثیت سے آتا ہے اور زندگی میں جدوجہد کر کے خالی ہاتھ ہی دنیا سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے کس وعدے کو وفا کرنے کی بات کہی ہے؟ شاعر نے محبوب کے بغیر نہ چلنے کے وعدے کو وفا کرنے کی بات کہی ہے۔ دیکھو شاعر نے کیا بات کہی تھی کہ محبوب کے بغیر نہ چلنے کی، تو اس وعدے کو وفا کرنے کی، پورا کرنے کی بات کہی ہے۔ شاعر کی آرزو کا انجام کیا ہوا؟ تو شاعر کو محبوب کی گلی میں جانے کی آرزو تھی، لیکن محبوب کی گلی میں جا کر شاعر کی آرزو کا خون ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، میر نے اپنے شاعرانہ کمال سے متعلق کیا کہا ہے؟ اپنی شاعری سے متعلق کیا بات کہی ہے؟ تو میر نے اپنے شاعرانہ کمال سے متعلق کہا ہے کہ ہم نے ساری زندگی شاعری کرنے میں گزار دی، شاعری کے اس فن کو بلند مقام عطا کر کے اب اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ آخری سوال ہے، تشریح کرنی ہے آپ کو۔ غزل کا ایک شعر دیا گیا ہے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ تو اس کی تشریح میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی کہ شاعر کہتا ہے کہ جب عاشق محبوب کی گلی سے گزرا تو اپنے محبوب کا دیدار کر کے وہ بے خود ہو گیا، اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہا اور محبوب کی ایک جھلک پا کر عاشق اپنے آپ کو بھلا بیٹھا۔